नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और हम बात तो करेंगे बंगाल की, क्योंकि बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अब ममता बनर्जी घर से निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी, निकलने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और राजभवन सचिवालय उनको आज कम से कम जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, पूरी फौज के साथ जाने दिया, फौज मतलब उनके अपने नेताओं की टीम। उस पर तो विस्तार से चर्चा करेंगे। कई ब्रेकिंग न्यूज है जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इस बीच तमिलनाडु से एक खबर आ गई। तमिलनाडु में वहां के पुलिस प्रशासन ने जो विजय का घर है, टीवीके के मुखिया का, उनके यहाँ मेटल डिटेक्टर लगा दिया है। यानी तमिलनाडु के प्रशासन ने अब मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम जो है वो तमिलनाडु के पुलिस प्रशासन ने करने शुरू कर दिए। तो एक वहां से खबर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी सपोर्ट देने जा रही है, वो भी खबर आ रही है। असम में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। अगर विपक्ष में होने के 10 साल विपक्ष में रहने के बावजूद भी उनका असम का सबसे बड़ा चेहरा अगर खुद उसके चुनाव हारने की हालत हो जाए, तो कितनी तेजी से उन्होंने तैयारी की वो अलग बात है। पश्चिम बंगाल में अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन कई ऐसी विधानसभा सीटों जहां मुस्लिम आबादी 30%, 35%, 40% है, वहां से भी अगर तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, तो इंतजार करते हैं हम कि ममता बनर्जी हो, या महुआ मोत्रा हो, या सयानी घोष हो, ये तमाम नेता बाहर आकर क्या बोलते हैं, अभिषेक बनर्जी बाहर आकर क्या बोलते हैं। लेकिन इस बीच बंगाल की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। और जिस राजनीतिक हिंसा की खिलाफत करते थे ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा, अब भाजपाई वही हिंसा सड़कों पर करते हुए नजर आते हैं। लोकतंत्र में इसकी इजाजत तो कतई नहीं दी जा सकती। और फिर इतनी बड़ी सुरक्षा फोर्स कर क्या रही है, हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। हम एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, और फिर मैं बता दूं, शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक, हमारा एजेंडा लोकतंत्र है, भारत है, भारत सरकार नहीं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, हम भारत की बात करते हैं, भारत के लोगों की बात करते हैं, भारत सरकार की बात नहीं करते। सत्ता में कोई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां लोकतंत्र को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, वो नेता डर कर चुप हो जाएंगे, लेकिन हम चुप नहीं होंगे। तो हमारे साथ दीजिए, अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। जी शिव जी। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि पूरे सचिवालय को सीआरपीएफ के द्वारा घेर लिया गया है। लोगों का कहना यह है कि वहां ये खबर चल पड़ी है कि ममता बनर्जी कुछ लेके न जा पाए। यानी जो वहां प्रपत्र हैं, कागज हैं, यानी अब तक मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित राज्य सचिवालय नवन्ना के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहां केंद्रीय बलों यानी सीआरपीएफ और सीएपीएफ को तैनात किया गया है। मुख्य तथ्य यह है कि सुरक्षा बलों की तैनाती ये साबित कर रही है, ये मौजूदगी देखी गई है और ये तय कर रही है कि वोटों की गिनती के दौरान कानूनी व्यवस्था बनी रहे और वहां से कोई प्रपत्र या फाइल लेके कोई अधिकारी ना भागे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच टकराव और विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो चुनाव के बाद की स्थितियों का हिस्सा है। कई जगह से मारपीट की खबरें आ रही हैं, कई जगह से झगड़े फसाद की भी खबरें आ रही हैं। वहीं टीएमसी के एक हारे हुए उम्मीदवार, जो अभी हारे हुए नहीं है, काउंटिंग में, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी टीएमसी का वोट कम निकलना ये साबित करता है कि ईवीएम हैक की गई है। तो अब वो हैक करने की बात, वो अदालत जाएं, हैक करने की बात को लेकर जनता के मध्य जाएं। इसमें हम क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि आपका बयान आएगा, उस बयान को चलाएंगे। हालांकि अभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा मत, 3 करोड़ के आसपास गिनने को पड़े हुए हैं। लगातार अपडेशन हो रहा है और ये उम्मीद है कि रात के 10 बजे तक फाइनल परिणाम आएंगे। लोग ये कह रहे हैं फिर ईवीएम से वोटिंग कराने का मकसद क्या है, जब अगर टाइमली गिनती भी ना हो पाए। इससे अच्छा तो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर में भी दूसरे दिन फाइनल होता था तो फिर हो जाता। लेकिन क्या बैलेट पेपर पर चुनाव भारतीय सरकार और भारतीय राजनीतिक दल करा पाएंगे? ये सवाल बड़ा अहम है। जब शुरू हुआ तो भाजपा रो रही थी ईवीएम ईवीएम, अब जब फंस गई है तो विपक्षी दल रो रहे हैं ईवीएम ईवीएम। और कांग्रेस कुछ इसलिए नहीं कह पा रही है कि उसने अपना पांव कुल्हाड़ी पे मार के ये ईवीएम लागू की थी। अब क्या करे?
उसका अधिकारियों ने साथ नहीं दिया, ईवीएम का प्रयोग नहीं कर पाई। इस दल का साथ अधिकारी देते चले जा रहे हैं क्योंकि वो काम करना जानते हैं, अधिकारियों से काम कराना जानते हैं। तो संतोष जी, क्यों, क्या दिख रहा है, क्यों गिरफ्तार हो सकती है ममता बनर्जी? देखिए शिव जी, पहली बात तो अभी तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है। संजय सिंह ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है, वो जरा मैं दर्शकों के सामने रख दूं। उन्होंने कहा, ईडी का, सीबीआई का, चुनाव आयोग का 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल, चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च करना, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डीएम, एसपी को हटाना, एसआईआर के जरिए 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखना, फिर टीएमसी को हराकर मोदी और गोदी मीडिया द्वारा ढोल पीटना। अगर ये लोकशाही है तो फिर तानाशाही क्या है? दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वो संजय सिंह की बात से सहमत है या नहीं। अब आते हैं उस मुद्दे पर। देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, उद्धव ठाकरे हार गए, रोना रोते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे या उनके बेटे सड़कों पे नहीं उतरे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाली कुमारी शैलजा हो, या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले रणदीप सुरजेवाला हो, ये सड़कों पर नहीं उतरे। पंजाब में अकाली दल हारे, वो सड़कों पर नहीं उतरे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अखिलेश यादव हारे, वो सड़कों पर नहीं उतरे। एक एक करके आप पैटर्न देखिए। लेकिन इसके विपरीत ममता बनर्जी को अगर जिस तरह के नतीजों की तरफ बंगाल बढ़ रहा है, वो जाहिर तौर पर इसका विरोध करेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा हो रहा है, जहां भी हमले किए जा रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और कार्यालयों पे किए जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी के घर के बाहर जाके नारे लगाने का कोई तुक नहीं है, कम से कम आज के दिन। लेकिन ये तमाम हो रहे हैं। अगर सोचिए कि पलटकर अगर तृणमूल कांग्रेस ने ये कह दिया कि आप जवाब दो, फिर क्या होगा शिव जी? फिर पश्चिम बंगाल में जो बवाल खड़ा होगा, क्या कोई सुरक्षा बल उसको रोक पाएगा? और ममता बनर्जी वो नेता नहीं है जो एसी के कमरों में बैठी रहे। ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नजर आएंगी, और अगर वो सड़क पर निकल कर आ गई और उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो गया, ये जोश में बीजेपी के कार्यकर्ता को इनको रोक नहीं रहा है। कायदे से तो अब तक अमित शाह को या नितिन नवीन को पोस्ट करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील करनी चाहिए कि हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, लेकिन इस तरह की कोई अपील नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में गाना बजना शुरू हो गया है, काली कलकत्ते वाली, वहां पे जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन एक अपील मुझे लगता है कि वहां से जरूर पश्चिम बंगाल के भाजपाई कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। और ऐसे में जब ममता बनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, अगर वो खुलकर मोर्चा लेने की कोशिश करेंगी, तो पश्चिम बंगाल के कानूनी हालात खराब होंगे। और ऐसी सूरत में या तो उनको घर में नजरबंद किया जा सकता है, या आप देख लीजिएगा कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो भाजपाई अपने ऊपर तो ब्लेम नहीं लेंगे ना, वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ब्लेम डालेंगे। और इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी को बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने तक की कोशिश कर सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने के लिए। क्योंकि चुनाव आयोग का नतीजा सीधे सीधे बता रहा है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में खत्म नहीं हुई है, 87 सीटें हैं। और अभी भी तकरीबन तकरीबन, क्योंकि नतीजा जो है शिव जी वो सिर्फ 7 सीटों का आया है। बीजेपी 193 पे आगे है, जीती 6 है, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट बता रही है। और तृणमूल कांग्रेस 87 पे आगे है, जीती 1 है, सिर्फ 7 सीटों का नतीजा आया है। ये जीत तो बीजेपी रही है उसमें। अब आज की इस समय जब हम लोग बैठे हैं 4:30 बजे के आसपास, तब तक मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब इसको कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, क्या ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहां की सड़कों पर, कम से कम आज तो नहीं होना चाहिए। भाजपा इसी तरह का आरोप टीएमसी पे लगाती थी। अब अगर आपको बढ़त मिल रही है, उसके बावजूद भी इसी तरह के हालात है और इस बार आपके कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की। संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एम के स्टालिन चुनाव हार गए। तरुण गोगोई चुनाव हार गए। क्या मानोगे? गौरव गोगोई। गौरव गोगोई, क्षमा चाहेंगे, गौरव गोगोई। और ये जब सब चुनाव हार जाएं, ममता बनर्जी भी बहुत ज्यादा मतों से लीड नहीं कर पा रही हैं, 7-8 हजार है, लेकिन वो जीत जाएंगी। क्या माना जाएगा? अरे भाई, पूरा विपक्ष ये सवाल क्यों नहीं करता? अरे क्यों नहीं केरल में जीत को लगा देते हो दाव पे, कह दो हमें ये जीत नहीं चाहिए, ये पकड़ो। हम तो अगर
बैलेट पेपर से चुनाव होगा, वो जीत मानेंगे, इसे आप रख लो। तो चुनाव आयोग कुछ तो कहेगा, या विपक्ष विरोध कर दे कि अब ईवीएम के पर हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, जिसे लड़ना वो लड़ते रहो। तो कितने दिन चुनाव करा लेंगे? बांग्लादेश में एक बार हुआ कि नहीं हुआ यही? तो ये विपक्ष का काम है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इतनी बुरी पराजय के बारे में ममता बनर्जी ने सोचा होगा, और इतनी बड़ी जीत के बारे में क्या मोदी और शाह ने सोचा होगा? अब तो शाह एक बड़े स्तंभ बनकर उभरे, और सबसे बड़े स्तंभ जो उभर रहे हैं वो हैं सुनील बंसल। अगले अमित शाह तैयार हो गए भाजपा के लिए, सुनील बंसल। देखिए, निश्चित तौर पर सुनील बंसल बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरह का नैरेटिव रहा है, अमित शाह इसको जानते हैं। बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा ताकतवर थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अमित शाह सब कुछ चलाते हैं, संगठन, सरकार, लेकिन उनको भी अपनी लिमिटेशन पता है। पिछले कई दशकों से वो विदेश यात्रा सिर्फ एक ही बार गए हैं। गृह मंत्री के तौर पर भी जहां उनको जाना होता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, वहां भी वो राज्य मंत्री को भेज देते हैं। अब प्रधानमंत्री की अपनी एक अलग भूमिका होती है। हालांकि मोदी जी ने तो एक हाइट पर पहुंचा दिया, मोदी जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया विदेश यात्राओं का, वो एक अलग बात है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सुनील बंसल की एक भूमिका है। लेकिन दो और नेताओं का जिक्र करना चाहूंगा सुनील बंसल के साथ साथ में, ओम माथुर का भी। गुजरात के प्रभारी रहे हुए हैं, मोदी के बहुत करीबी है, लेकिन वो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और अंत में वो राज्यपाल बन के बैठे हुए। सिक्किम में भी कुछ दिन पहले गए थे, जहां फुटबॉल खेलते हुए आ रही थी। तो सत्ता में सुनील बंसल को क्या शामिल किया जाएगा, इस बात की संभावना कम है। लेकिन हाँ, वो इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सुपर चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इस जीत के बाद। तो आप मोटे तौर पर ये तय मान लीजिए। अब आपने कहा कि कुछ लोग हारे, कुछ लोग जीते, वो आप सीधे देखिए कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार जाए अपनी विधानसभा का चुनाव, तो मानकर चल लीजिए कि वो हवा में उड़ रहा था, उसको पता नहीं था कि उसके नीचे की, वो क्या बोलते हैं, कि उसके नीचे का जो कालीन है, वो जमीन जो है वो खिसक चुकी है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री अगर चुनाव हारे, और वो भी आप राजनीतिक दल के मुखिया हैं, आप सोच के देख लीजिए क्या बवाल होगा। लेकिन हुआ। दूसरी तरफ एक बड़े नेता जो सरकार बनाने की तरफ जा रहे थे, जो लोकसभा में डिप्टी लीडर थे, जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने का मौका मिलता था, तो वो खड़े होते थे, गौरव गोगोई। उनका अपनी विधानसभा चुनाव हार जाना, यानी वो कौन से आसमान में, कौन से हवा में तैर रहे थे, ये पता नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही है, वहां से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं, मतलब ममता बनर्जी का वहां से जीतना तय है। तो ये कम से कम, और उससे 100 के आसपास ये पहुंचना ममता बनर्जी की पार्टी का, वो अपने आप में आप ये समझ सकते हैं कि हारने के बाद भी उस तरह की हार नहीं है जिस तरह से कांग्रेस सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। और अब जो है, अब सारी लड़ाई कानून व्यवस्था पर, सारी लड़ाई पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था पर होगी। ममता बनर्जी की विदाई, अंतिम नतीजा लगभग उसी तरफ जा रहे हैं। ममता बनर्जी की विदाई क्या शांतिपूर्ण तरीके से होगी? क्या ममता बनर्जी के विदा होने के बाद अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक पश्चिम बंगाल में शांति रहेगी? क्या पश्चिम बंगाल में जो प्रशासनिक ढांचा है वो सही तरीके से काम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल है, आज की तारीख में भी विपक्ष की नेता ममता बनर्जी अब रहेंगी चुनावी नतीजे आने के बाद, तो क्या विपक्ष की नेता का प्रोटोकॉल उनको मिलेगा? याद रखिएगा, तमिलनाडु जिसका आज नतीजा आया है, उसी तमिलनाडु की विधानसभा में जब करुणानिधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस समय जयललिता के साथ क्या व्यवहार किया गया। हमें ये देखना होगा कि हम अपनी राजनीति को किस तरफ ले जाते हैं। ये क्या वजह है कि आप ममता बनर्जी के घर के बाहर खड़े होकर नारे लगाओगे? आप, जनता ने जनादेश दिया है, बैठक कीजिए, सरकार बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप विपक्षी नेताओं को चिढ़ाते हुए नजर मत आइए। एक नए तरह का राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा जो आप आरोप लगाते थे, ये देख लीजिए। हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का समय थोड़ा बढ़ गया है, 5:30 की बजाय अब 6:30 हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो धीरे धीरे गिनती कर रहा है, इससे प्रधानमंत्री भी थोड़े से बेचैन हो गए हैं। वो चाहते हैं कि एक बार पश्चिम बंगाल का मोटे तौर पर अंतिम नतीजा सामने आ जाए, उसके बाद मैं जनता के जनादेश को लेकर उनका थैंक यू करूं। 1 घंटे की देरी प्रधानमंत्री से हो गई है, ये ज्ञानेश कुमार की गलती है शिव जी, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। फटाफट नतीजा ही नहीं दे रहे, ईवीएम से गिनने में इतना समय लगा रहे हो। अब देखिए क्या है, मैं तो एक दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। संतोष, ये
टीएमसी का कार्यालय संतोष जी। पुलिस भी खड़ी है कितनी आसानी से, यही तो पहले होता था जो आज हो रहा है। संतोष जी ये क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है, ये सब हो रहा है और कोई रोक नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, ममता बनर्जी जो है भवानीपुर, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही है, वहां पे काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गई है और वहां पहले से ही बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के भावी दावेदार बताए जा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद है। शुवेंदु अधिकारी दूसरी सीट से जीत रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ जो वो लड़े थे भवानीपुर से, वहां से वो नहीं जीत रहे हैं। तो शुवेंदु अधिकारी पहले से मौजूद थे, ममता बनर्जी वहां पहुंच गई है और इस भवानीपुर सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि उनके वोट जो है वो लूटे जा रहे हैं। और ये जानकारी मैं बता देता हूं कि यहाँ पर फिलहाल ममता बनर्जी 7,194 वोटों से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी, जो एक जमाने में उनके करीबी हुआ करते थे, उनसे आगे चल रही है। कुछ राउंड की गिनती में ममता पीछे चली थी, शुवेंदु अधिकारी आगे चल गए थे और बनर्जी उस समय यहाँ पर दोनों नेताओं का एक तरह से आमना सामना हुआ और टीएमसी नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके काउंटिंग एजेंट को केंद्र से बाहर निकाल दिया गया है और जिसके बाद ममता बनर्जी वहां पहुंची है। यानी जहां पर ये काउंटिंग चल रही थी, जो ममता बनर्जी की सीट थी, वहां से टीएमसी के काउंटिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया है। और जैसे ही ये खबर ममता बनर्जी को लगी, ममता बनर्जी तुरंत वहां पे पहुंच गई और फिलहाल काउंटिंग सेंटर के अंदर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों ही बने हुए हैं। और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि उनके भतीजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी काउंटिंग सेंटर पर पहुंच सकते हैं और भवानीपुर सेंटर सीट के काउंटिंग सेंटर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां काउंटिंग फिलहाल रोक दी गई है और इस बीच सेंटर पर महिला सुरक्षा कर्मियों, महिला पुलिस कर्मियों को बुला लिया है। यानी ममता बनर्जी की सीट पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा होने जा रहा है, एक बड़ा ड्रामा होने जा रहा है और अगले कुछ घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। अब लगातार जो आगजनी और वो और भी कई जगह से ऑफिस जलने की खबरें आ रही हैं, ये आगजनी और हिंसा को लेकर क्या कहेंगे संतोष जी? हम तो आगजनी और हिंसा के बिल्कुल प्रबल विरोधी हैं। अरे आपने अपना मत दिया, आपकी सरकार बन गई, लेकिन क्या बरसों से नाराज या बरसों से गुस्सा में जी रहे लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? क्या है ये? नहीं, अगर आपको गुस्सा निकालना है तो कानूनी तरीके से निकालिए ना। पश्चिम बंगाल में आपने कानून व्यवस्था को लेकर जो आरोप लगाए, जितने टीएमसी के नेता हैं जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, आप गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और अदालत से कहिए कि 6 महीने के अंदर फैसला करे, पुलिस से कहिए कि तुरंत जांच करके रिपोर्ट दे। जितने करप्शन के आरोप आपने लगाए हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन मैं जानता हूं उस पर कार्रवाई होगी नहीं सकती। याद कीजिए 2013 में जीजा जी, 2G, CWG, कितने जी लगा के कहते थे वो। और 2013-14 में इनकी सरकार आई, 26 आ गया, कितनों को सजा दिलवा पाए? एक एक करके सब बरी हो गए। ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो हिंसा का तांडव है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन अब मुझे चिंता, जैसे मैंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये भवानीपुर सीट पर अगले 1 घंटे में क्या होगा। अगर जिस तरह से ममता बनर्जी पहुंच गई, अभिषेक बनर्जी वहां पहुंच रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी पहले से मौजूद है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। ये भवानीपुर सीट पर एक बड़े बवाल की आशंका है। अगले कुछ घंटों तक हमें इस पर नजर बनाए रखनी है। चलिए देखते हैं, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। जल्द ही जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम दर्शकों के सामने हाजिर रहेंगे। संतोष जी हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।